एक्सपायरी थी और निफ्टी की एक्सपायरी की कल की एनालिस्ट के अंदर मैंने आपको ये चैनल बताई थी और मैंने कहा था कि जब तक इस चैनल का ब्रेकआउट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ नहीं हो जाए, नीचे की तरफ लेवल था 24,330-35 का लेवल था शायद, आप देख लेना एक बार टेलीग्राम पर है, यही पकड़ सकते हैं। मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकता है, बट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाना मुश्किल और मार्केट यहीं से डाउन साइड की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि हमारी एक चैनल वर्क कर रही है, क्योंकि हमारी एक ही नियम कई बार मैंने आपको पिछली बार वीडियो के अंदर समझा रखे हैं, ये 15 मिनट के अंदर चैनल है और चैनल का ब्रेकआउट कब होता है? थर्ड अटेम्प्ट के दौरान चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद में आपका सेकंड अटेम्प्ट, उसके बाद में थर्ड अटेम्प्ट, उसके बाद में थर्ड अटेम्प्ट नहीं हुआ तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सेटअप बना था, इसको अगर 30 मिनट के ऊपर किया जाए तो आप आसानी से इस चीज को क्या सेटअप निकल जाता है। उसके बाद में 2 जुलाई की हम बात करें, मार्केट ने फिर एक कप विद हैंडल तैयार किया, मार्केट ने फिर एक कप विद हैंडल तैयार किया और आज मार्केट इसी जगह ओपन होकर, आज से पहले मैं कई बार आपको बोल चुका 12,300 प्लस के, तो कभी आप ट्रैप नहीं होगी, इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी किसी सेटअप का ब्रेकआउट होगा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी, फिर वो आपका स्टॉक हो, फिर वो आपका इंडेक्स हो, फिर आपका किसी भी तरीके का चार्ट, किसी भी तरीके का। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ, कई लोग, कई ट्रेडर, कई यूट्यूबर ये कहते फिरते हैं कि हम केवल बैंक निफ्टी देखते हैं, हमें केवल बैंक निफ्टी समझ आता है, कहीं कहते हैं हमें केवल निफ्टी समझ में आता है, कहीं कहते हैं हमें सेंसेक्स समझ में आता है, कहीं कहीं कहते हैं कि हमें यही समझ में आता है, हमें वही समझ में आता है। क्यों? एक्चुअल में ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने चार्ट के ऊपर काम ही नहीं किया कभी। आपको जरूरत नहीं है, मेरे सामने आप मैंने आपको बताया था एक फ्लैग पैटर्न, इसके अंदर बताया था मैंने आपको एक फ्लैग पैटर्न, इस तरीके का एक फ्लैग पैटर्न का निर्माण हो रहा है। अगर इसका अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है, लेवल कितना था, लेवल अगर हम देखें 1650, अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है हमें चार्ट किसी का भी, आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए बस, आपको कैंडल स्टिक का कितना ज्ञान होना चाहिए, आपको सेटअप की कितनी नॉलेज होनी चाहिए, चार्ट किसका है या इंडेक्स का है, स्टॉक का है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। जब कभी आपके सेटअप का ब्रेकआउट होगा उस दिन आपको एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी और इसकी मूवमेंट से इसका ब्रेकआउट होता है हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। लाडले मैसेज कर रहे थे जब कल बैंक निफ्टी इस तरीके से क्लोज हुई थी, गौर से देखना आपको भी एक फ्लैग पैटर्न नजर आएगा। मार्केट ने एक अच्छा खासा डंडी बनाया, उसके बाद मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग, मार्केट इस तरीके से क्लोज कर गया, आपको एक फ्लैग पैटर्न नजर आ रहा होगा, बट ये फ्लैग पैटर्न नहीं था। एक वीडियो के अंदर कंफर्म किया था, कल के वीडियो के हम 1.5 दिन मार्केट का चलना आवश्यक है। उसके 1.5 दिन का मतलब है कि रेंज आपकी मार्केट की कितने घंटे की होनी चाहिए, हमारा मार्केट चलता है 7 घंटे के आसपास, कम से कम 10 से लेकर के 11 घंटे की रेंज अगर मार्केट बनाए उसके बाद में ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फ्लैग पैटर्न के अंदर ये मामले रहते हैं और आज हमें देखने को चाहिए। कल के हिसाब किताब में मैंने आपको क्लियर कह दिया था कि फ्लैग पैटर्न नहीं है, डाउन साइड का सपोर्ट करेंगे केवल और केवल इस लेवल की, केवल और केवल इस लेवल की। अगर आता है साइड की तरफ ले जाता है टूटा है तो एक सेफ ट्रेडर के लिए ट्रेड नहीं बनती है, या तो मार्केट इसके ऊपर अप साइड की तरफ सस्टेन हो, 53,332 के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से मार्केट फिर हमें मूवमेंट दिखा सकता है कि जो नीचे की तरफ आप गैप देख रहे हो ये गैप फिल नहीं होने वाला। मैं आपको एक ही चीज़ समझा रहा था कि केवल आपको इस जगह का ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आपको मार्केट मिलता है तो यहीं से हो सकता है मार्केट बाउंस बैक कर जाए। आज के दिन 13 तारीख को जैसे ही मार्केट आपका ओपन हुआ, ओपन होकर के फर्स्ट कैंडल यहीं पर आई, इसी लेवल का रिटेस्ट लिया और यहीं से मार्केट आपका कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद में मैंने आपको एक लेवल भी दिया था, आपको एक लेवल, ये आपका बिहार का इलेक्शन आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, उसको आपका पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा था, आपका पिछला लो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा था और मार्केट लगातार इसी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा था। अब आप ये कहोगे कि नीचे की तरफ फर्स्ट कैंडल इसको मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो या तो हम ट्रैप हो जाएंगे। कैसे ट्रैप हो जाओगे या कैसे ट्रैप हो जाओगे? ये लेवल देखो आप, कौन सा लेवल है, ये लेवल देखो 65,760 का लेवल। अगर हम ये देखें तो उससे पहले मैंने आपको इवनिंग में वीडियो बना के बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, इसको अगर हम देखें तो ये देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से टेलीग्राम पर इस लेवल के ऊपर होगा। जब तक मार्केट आपका 275 से 400 पॉइंट की रेंज के अंदर घूम रहा है, जब तक मार्केट आपका 125 की रेंज में, इन दोनों का अगर बीच का अगर लेवल निकाले, इन दोनों का अगर बीच का लेवल 3 है, तो आज की बात कर लेते हैं। कह रहा था कि मार्केट के अंदर मार्केट अपने हिस्ट्री को फॉलो करता है, मार्केट अपने हिस्ट्री को फॉलो करता है, वही आज मार्केट ने किया। कल जब आपका मार्केट यहाँ क्लोज था तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई साहब कभी भी निफ्टी ऊपर से नीचे की तरफ इस जगह आ सकता है, और आज जैसे आपका मार्केट ओपन होता है, अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें एक साथ वर्क कर रही है। कौन कौन सी चीज़ें वर्क कर रही है अगर आप गौर से देखो तो मैंने कहा था कि आपकी क्लोजिंग मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करती है। ये आपकी कल की क्लोजिंग थी, यहीं पर मार्केट ओपन हुआ और यहीं से मार्केट सीधा नीचे की तरफ हमारे इस टारगेट के आसपास आया। फिर मैं आप लोगों से एक चीज़ कहता हूं कि बायर को कहां वर्क करना चाहिए,
बायर हमेशा बॉटम पे वर्क करेगा। जैसे ही मार्केट इस जगह आता है, जो हमारा लेवल था 25,880 परफेक्ट लेवल, जाकर इसको चेक कर लेना। मार्केट ने बड़े जबरदस्त तरीके से हमारे लेवल को फॉलो किया है और इसी लेवल से मार्केट यहां से उठ करके आपका सीधा अप ट्रेंड की तरफ गया, उसी ही रेजिस्टेंस के पास में जिसको मॉर्निंग में मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह लिया। फिर लास्ट में मार्केट यही से वापस डाउन साइड की तरफ आकर के इसी लेवल 25,890। कारण क्या है कि हम एक दिन पहले उसके ऊपर बात कर चुके थे कंप्लीट तरीके से। आज मार्केट में मूवमेंट कहां थी? आज मार्केट में मूवमेंट थी टॉप से डाउन आने में और डाउन से एक सपोर्ट से मार्केट का अप ट्रेंड में जाने में। उसके बाद में ये मूवमेंट या फिर मार्केट की ये रेंज हमारे लिए किसी काम की नहीं थी। आज मार्केट में दो ट्रेड बनती थी, एक टॉप 5 की जगह 99% लगा सकते हैं, जबकि ऐसा सेटअप हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आज आपकी गैप अप ओपन हुई। तो बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के ऊपर कल हम बात कर रहे थे कि ये है डंडा और ये है झंडा, और मैं पर्सनल चाहता हूं कि एक दिन और मार्केट इसी रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करे, मार्केट टाइम बिताए और वैसा का वैसा हमें देखने को मिलता है। मार्केट आज आपका कंप्लीट पूरे दिन इसी एक रेंज में घूमता रहा, ऊपर की तरफ पिघल जाएगा और वही आज हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये वाले सीन है। तो आज की बात कर लेते हैं और इस चीज को भूल मत जाना, मार्केट अपने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को दोहराता है और उसी तरीके से मार्केट चलता है। कई बार मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कैसा हुआ था, उसके बाद मार्केट के अंदर मूवमेंट आई थी, आज ऐसा हुआ उसके बाद मार्केट के अंदर मूवमेंट आई थी। ठीक है, तो मार्केट अपने हिस्ट्री को दोहराता है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रैप होते हो। देखिए कल एक्चुअल में क्या किया गया कि मार्केट को 26,000 के ऊपर प्लस क्लोज करवाया गया।